हेलो ओटाकू देश के निवासियों, तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1110 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन साथ में बहुत ज्यादा इंजॉयबल भी है। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज अब हम आने वाले हर एक मांगा चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीन स्टार्ट होता है यामाटो और मोमोनोसुके के कवर पैनल से, जहाँ पर यामाटो बोलती है कि वो पूरी वानो ट्रेवल करने वाली है, बिल्कुल ओडेन की तरह। फिर सीन शुरू होता है जहाँ पर सारी मरीन की शिप एग हेड आइलैंड के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन तभी एग हेड में बहुत सारी ब्लैक लाइटनिंग गिरती है, जिसे देखकर सभी मरीन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जब सेंट सैटर्न आया था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर एक जायंट ने बोनी वेगापंक फ्रांकी को सेफली शिप के पास ले आया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरे जायंट्स और पैसिफिस्टा मिलकर पूरे मरीन्स की बैंड बजा रहे हैं और फिर हमें पता चलता है कि ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा है, जहाँ पर स्टेला बाकी वेगापंक से पूछता है कि कितना टाइम बचा है। बाकी वेगापंक रिप्लाई करते हैं कि अभी 7 मिनट और बचे हैं और इन 7 मिनट के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। पर तभी हम देखते हैं 5 एल्डर्स की जगह को जहाँ पर वो बैठते हैं वो पूरी तरह से खाली है और वहाँ पे एक ब्लैक सर्कल बन गया है जिसमें से स्मोक और लाइटनिंग रिलीज हो रही है। फिर हमें पता चलता है कि 5 एल्डर्स एग हेड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। ये देखकर लूफी पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर हमें 5 एल्डर्स के नाम और फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहले है सेंट जे गार्शिया सैटर्न, जिसके डीमन फॉर्म का नाम है द ग्यूकी, जो की स्पाइडर की तरह दिखता है। इसके बाद है सेंट मार्कस मार्स, जिसके डीमन फॉर्म का नाम है द इत्सुमादे, जो की ड्रैगन और बर्ड का हाइब्रिड लग रहा है। नंबर 3 पे है सेंट टॉपमैन वर्करी, जिसके डीमन फॉर्म का नाम है द होकी, जो कि जंगली सुअर के जैसे दिखता है। नंबर 4 पे है मिस्टर, अरे इसका नाम तो आपको पता ही है, जो कि घोड़े और स्केलेटन का मिक्सचर है। और इसके बाद है सेंट शेफर्ड जुपिटर, जिसके डीमन फॉर्म का नाम है द सैंड वॉर्म, जो कि दिखने में भी वॉर्म जैसा दिखता है। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि 5 एल्डर्स अपने डेविल फॉर्म में होते हैं और लूफी गियर 5 में उनके सामने खड़ा होता है। फिर मिस्टर बापूजी कोस्ट लाइन में खड़े एक के बाद एक पैसिफिस्टा को मारते जाते हैं और उसका अटैक थोड़ा बहुत ब्रुक के सोल परेड से सिमिलर होता है, जिसके बाद कई पैसिफिस्टा फ्रीज हो जाते हैं। ये सब देखकर मरीन सोचते हैं कि ये सब कौन कर रहा है, पर उन्हें रियलाइज होता है कि ये जो कोई भी कर रहा है ये उनका ही एलाय है। फिर वाइस एडमिरल सभी मरीन को ऑर्डर देते हैं बोनी को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि पैसिफिस्टास का कंट्रोल वापस मरीन के पास आ जाए। फिर सांजी ऊपर देखता है कि एक मॉन्स्टर जो कि सेंट मार्कस मार्स होता है वो अपने बर्ड फॉर्म में ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है। सांजी तुरंत नामी और रॉबिन को कांटेक्ट करके बोलता है कि अब वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। नामी सांजी से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। सांजी रिप्लाई करता है बस भागने में फोकस करो, क्योंकि एक मॉन्स्टर आसमान में है और उन्हें वहाँ से भागना होगा। और तभी सेंट मार्कस अपने बर्ड फॉर्म में एग हेड के टॉप मोस्ट पार्ट जहाँ पर बैरियर लगा है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और इसी जगह पर फिलहाल नामी, उसॉप, ब्रुक, लिलिथ, रॉबिन और चॉपर हैं। उसॉप सांजी को कहता है कि वो लोग भागने के लिए तैयार हैं, पर जोरो और जिम्बे अभी तक के नहीं आए हैं। ये सब कुछ जिम्बे भी कनेक्शन के थ्रू सुन लेता है और कहता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस लगती है और अगर जोरो अभी तक के फाइट कर रहा है तो वो उसे जबरदस्ती खींच के ले आएगा। सीन शिफ्ट होता है जोरो और लुच्ची पे, जहाँ पर लुच्ची से फाइट करते वक्त जोरो की एक शॉट हवे में ऊपर फेंका जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाकी हर जगह से निकल रही है। तभी जिम्बे जोरो की लोकेशन पे पहुंच जाता है और सांजी जिम्बे को सॉरी बोलता है और कहता है कि डैम मॉसहेड, वो सभी को डेंजर में डाल रहा है, व्हाट अ बर्डन। और ये चीज जोरो बहुत दूर से सुन लेता है। लुच्ची जोरो पर स्पॉटेड हैंडगन यूज करता है, लेकिन जोरो उसके सभी अटैक से इजीली बचता है और तभी उसकी जो स्वॉर्ड हवे में थी वो नीचे गिरती है। उसे पकड़ के और अपनी तीसरी स्वॉर्ड निकालकर जोरो बोलता है स्पॉटेड लेपर्ड हाहावा हंट, और इस एक शॉट में लुच्ची ढेर हो जाता है, जिसे देखकर जिम्बे भी शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है लूफी पर, जहाँ पर वो 3 एल्डर मरकरी, सैटर्न और जुपिटर से फाइट करता है, जहाँ पे सैटर्न उसे अपनी स्टिंग से मारने की कोशिश करता है पर लूफी बच जाता है। और तभी जुपिटर जो कि वर्म क्रिएचर बना है वो जमीन के अंदर गड्ढा करके चला जाता है और अचानक से लूफी के नीचे से निकलकर उसे खा लेता है। पर तभी वहाँ पर अपने 2 जायंट्स डोरी और ब्रोगी आ जाते हैं और चाइल्ड ऑफ द स्विंग सन अटैक मारकर लूफी को उस क्रिएचर से बाहर निकाल लेते हैं और जुपिटर को 2 स्लाइस में काट देते हैं। लूफी दोनों जायंट्स को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि ओल्ड टाइम जायंट्स, तुम लोग भी यहाँ पर हो, जिसे सुनकर जायंट्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं स्ट्रॉ हैट, और हम ही तुमसे मिलने चले आए क्योंकि हम और इंतजार नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और हो सकता है कि अगले चैप्टर में हमें 2 जायंट्स और लूफी वर्सेस 3 एल्डर की फाइट देखने को मिले। और इसी चैप्टर में फाइनली रोबलुच्ची और जोरो की फाइट का भी दी एंड हो चुका है, जहां पर जोरो ने प्रूव कर दिया है कि नेवर अंडर एस्टिमेट जोरो AKA 4 स्वॉर्ड यूजर। तो आने वाले चैप्टर्स में क्या हो सकता है? क्या स्ट्रॉ हैट आइलैंड छोड़ के भाग पाएंगे या फिर कोई मेजर कैरेक्टर इनकी हेल्प करने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, बिल्कुल पेड्रो और बोन क्ले सामा की तरह? तो आपको क्या लगता है आने वाले चैप्टर्स में क्या होने वाला है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये देखो।